हेलो एंड वेलकम टू बालाजी टेस्ट सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बेसिक एमसीक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉडेम। जो हमारा मॉडेम होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो जो मॉडेम होता है यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमारे पर्सनल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। एज ए यह ब्रिज काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए है टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड, ऑप्शन बी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ऑप्शन सी टू स्टोर डेटा एंड ऑप्शन डी टू मैनेज मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये हमारे नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। लाइक ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर। यहाँ पे एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी है। तो जो एचटीटीपी होता है यह एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है जो हमारे वेब कंटेंट होते हैं लाइक एचटीएमएल, इमेज, वीडियो, इनको यह ब्राउजर और सर्वर के बीच में ट्रांसफर करने के काम आता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। यहाँ पे लैन की फुल फॉर्म पूछी है। तो लैन होता है यह पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पेन से बड़ा होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मैन होता है उससे छोटा होता है। जो हमारे स्कूल, कॉलेज या हमारे जो ऑफिस के जो नेटवर्क होते हैं वो लैन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी LAN, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाईफाई इनेबल कनेक्शन वाई। जो वाईफाई होता है वो अपना कनेक्शन किसके थ्रू होता है। तो ये होता है वायरलेस सिग्नल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एक्सेस वेबसाइट। जो हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो हम सबको पता है कि हम ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं लाइक गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूआरएल ऑल्सो नोन है। यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है। तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो वो यूज होता है HTTPS। एस यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी। और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, HTTP। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HTTPS। इसकी HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फायरवॉल कंट्रोल। जो फायरवॉल होता है वो क्या कंट्रोल करता है। तो यह नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनऑथोराइज एक्सेस मीन। जो अनऑथोराइज एक्सेस इसका मीनिंग क्या होता है एज ए कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है परमिटेड एंट्री, ऑप्शन बी गेनिंग एक्सेस विदाउट परमिशन, ऑप्शन सी वायरलेस कनेक्शन एंड ऑप्शन डी ब्राउजर नेविगेशन। तो इसका सही आंसर होगा गेनिंग एक्सेस विदाउट परमिशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द होम पेज इज। जो होम पेज होता है, जो हमारी वेबसाइट होता है, उसका होम पेज को हम क्या कहते हैं। तो वो क्या होता है, ऑप्शन ए एनी पेज ऑन ए साइट, नहीं। ऑप्शन बी द मेन स्टार्टिंग पेज ऑफ ए वेबसाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द मेन स्टार्टिंग पेज ऑफ ए वेबसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेविगेशन रेफर टू। नेविगेशन का मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन ए है मूविंग बिटवीन वेबसाइट पेजेस, ऑप्शन बी इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बूटिंग द कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी स्टोरिंग फाइल। तो इसका सही आंसर होगा मूविंग बिटवीन वेबसाइट पेजेस। जो एक वेबसाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो उन वेब पेज के बीच में हम जब नेविगेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूविंग बिटवीन वेबसाइट पेजेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिक्योरिटी रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई। जो सिक्योरिटी रूल होते हैं वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो हमको पता है कि वो फायरवॉल के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए है ब्राउजर ओनली, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी CPU। तो इसका सही आंसर होगा फायरवॉल। आपको पता होगा रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है स्टोरिंग डाटा ऑन ए लोकल हार्ड ड्राइव, नहीं। ऑप्शन बी स्टोरिंग एंड एक्सेस डाटा
ओवर द इंटरनेट। जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टोरिंग डाटा एंड एक्सेसिंग डाटा ओवर द इंटरनेट क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन बी, टू ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस, ऑप्शन सी, टू मैनेज फाइल स्टोरेज, ऑप्शन डी, टू क्लीन अप द सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस। जो अनऑथोराइज एक्सेस होता है उनको ब्लॉक करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे बारहवीं टेस्ट सीरीज के नाम से है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।